एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक जो है वो हमारे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के न्यू सिलेबस से मिला जुला हुआ है। देखिए क्या है कि इस बार के क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस में जो कुछ नई बातों को जोड़ा गया है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो एक टॉपिक जो है हमारा वो है कार्यपालिका। इससे पहले भी हमने कई सारे और भी टॉपिक्स को कवर किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, वो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्यपालिका। और ये सिर्फ इसी क्लास के लिए नहीं है, ये क्लास 12 और इसके आगे ग्रेजुएशन वगैरह के लिए भी आपके पास ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो शुरुआत करते हैं कार्यपालिका के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी को कार्यपालिका के बारे में बताता हूँ। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका कहते किसे हैं। तो देखिए कार्यपालिका का जो अर्थ है वो व्यक्तियों के उस समूह से है, मतलब ग्रुप से है, जो कायदे कायदे मतलब समझते हो ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ऐसा ही कुछ है। मतलब कि नियम, याद रखिएगा, कायदा मतलब नियम। और कानून, कानून तो आप सभी को पता है, मतलब एक ऐसे व्यक्ति का ग्रुप, एक ऐसे व्यक्ति का समूह जो नियम और कायदे को किसी भी देश में या किसी भी राज्य में या किसी भी जगह पे रोजाना लागू करते हैं। मतलब प्रतिदिन का काम है इनको कि उस देश में, उस राज्य में, उस जगह पर नियम एवं कानून को लागू करना। तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है। इसके अलावा सरकार के मामले में भी, जो भी सरकार होता है उसके मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है। निर्णय मतलब देखिए, नीतिगत कहने का मतलब है कानून के मुताबिक, कानून के हिसाब से निर्णय अर्थात फैसला लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है। मतलब नियम बनाती है, कानून बनाती है और उसे तय करती है। दूसरी, उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। और इसे धरातल पर लागू करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, कार्यपालिका की होती है। तो यहाँ पे आपने कार्यपालिका का अर्थ समझ लिया कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कायदे कानून को किसी भी देश, राज्य या जगह पर प्रतिदिन रोजाना लागू करते हैं, कार्यपालिका कहलाता है। इसके अलावा आप यह भी कह सकते हैं कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है, वह अंग है जो इन नियम, कानून, कायदों को लागू करता है। मतलब जो कार्यपालिका का मुख्य काम है वो हमारे संविधान के कानून को अपने देश और राज्य में लागू करने का होता है। अब प्रशासन का भी काम करता है। प्रशासन का मतलब समझते हैं ना, पुलिस वाले, ये सब क्या होते हैं, प्रशासन होते हैं। IAS, IPS, DSP, दरोगा बाबू, ये सब क्या है, प्रशासन के लोग हैं जो प्रतिदिन दैनिक जीवन में इन्हीं प्रकार के नियम, कानून और कायदों को समाज में लागू करने का काम करते हैं। क्या कहलाता है, इनके ग्रुप को कार्यपालिका कहा जाता है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की स्लाइड में देखते हैं कि कार्यपालिका तो आपको समझ में आ गया। अब हम कार्यपालिका के प्रमुख कार्य के बारे में जान लेते हैं कि कार्यपालिका के प्रमुख काम क्या होता है। ऐसा कौन कौन सा काम है जो कार्यपालिका करता है। देखिए कार्यपालिका के काम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में इसके प्रमुख कामों के बारे में पूछा जाएगा। तो हम इसके प्रमुख कामों के बारे में पहले बता देते हैं। कार्यपालिका जो है सरकार का वह अंग है, वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए समझिएगा ध्यान से, जो जन प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें जनता वोट देके अर्थात मत देके भेजती है, सांसद बना के भेजती है, विधायक बना के भेजता है। तो इन विधायक और सांसद का काम क्या होता है, इनके द्वारा क्या होता है, नए नए नियम, कानून, कायदे बनाए जाते हैं। ये बना सकते हैं, ये उसको लागू नहीं करवा सकते। इनका काम सिर्फ और सिर्फ कायदे कानून बनाना होता है, लेकिन इनको लागू करने का काम कौन करता है, कार्यपालिका करता है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। देखिए इसके अलावा कार्यपालिका जो है वो नियम कानून जब बनता है उसमें भी भाग लेता है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो मैंने राज्य लिखा है इसका तात्पर्य देश से है, ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पे जो कार्यपालिका है उसका जो नाम है, ऑफिशियल नेम कह सकते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कार्यपालिका हमारे भारत में किसी और नाम से जाना जाता है, वहीं पे अगर हम जर्मनी की बात कर ले तो वहां किसी और नाम से जाना जाता है, अमेरिका की बात कर ले वहां किसी और नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं आगे की स्लाइड में आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे किन देशों में क्या होता है। देखिए, कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है, हालांकि राष्ट्रपति हमारे यहां भी होता है, लेकिन सरकार का प्रधान कौन होता है? सरकार का प्रधान होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वहीं अमेरिका की बात कर ले तो वहां का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट जो होता है वहां का प्रमुख होता है, रूस का प्रेसिडेंट होता है। लेकिन कहीं कहीं देखिए चांसलर भी कार्यपालिका होता है। तो चांसलर कहां है पता है? जर्मनी में। जर्मनी में अगर आप जाते हैं तो जर्मनी में ये राष्ट्रपति नहीं होते, ये प्रधानमंत्री नहीं होते, वहां पे चांसलर होते हैं। चांसलर के द्वारा कार्यपालिकाओं का कार्य चलाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जो कार्यपालिका होता है, जो कार्यपालिका है उसमें केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते। आप अगर ये सोच रहे हैं कि अगर एक कार्यपालिका है तो उसमें राष्ट्रपति प्रमुख होगा, प्रधानमंत्री प्रमुख होगा या फिर उनके मंत्रिमंडल के लोग प्रमुख होंगे, तो ऐसा नहीं होता। बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा ही आते हैं। अब प्रशासनिक ढांचा देखिए, मैंने ब्रैकेट में लिखा है सिविल सेवा के सदस्य। अब सिविल सेवा यूपीएससी में हम सिविल सेवा के सदस्य कहते हैं, जिसमें आईएएस आता है, आईपीएस आता है, ये सारे भी इसी प्रशासनिक ढांचा के सदस्य आते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, राजनीतिक कार्यपालिका भी होता है, लेकिन इसमें सिविल सेवा के सदस्य नहीं होते हैं। इसमें उस सरकार के प्रधान और उनके मंत्रिमंडल के लोग होते हैं और इनके ग्रुप को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कार्यपालिका जो है वो सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात जो कार्यपालिका है, जो नियम कानून कायदों को जमीनी स्तर पर लागू करता है, वो सरकार के सभी नीति, जितने भी नियम बनाए जाते हैं, उन सभी के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। इसी में आपको पुलिस सर्विस वगैरह आ जाता है, आईएएस आईपीएस आ जाता है, क्योंकि ये प्रतिदिन रोजाना की जिंदगी में इस प्रकार के नियम कायदे कानूनों को काम में लाते हैं, इसलिए इन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है।